अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं, बल्कि आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने गांव, और वहाँ मैं आपको बना के दिखाऊंगी लकड़ियों की आग के ऊपर चाय। जी, कड़क किस्म की चाय है। फुल सर्दी का मौसम था जब हम गए थे, और ये देखें धुंध इतनी हो रही है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये है कि मतलब साल में कोई 2-3 चक्कर लगते हैं हमारे गांव के। तो इस बार हमें कुछ शादी का माहौल था एक, और हम लोगों का चक्कर अचानक लग गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक व्लॉग ही बनाया जाए। तो ये देखें, ये हमारा गांव है, गांव वाला घर है। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम है ये, और फुल धुंध हुई हुई है। तो ये हमारी फैमिली का दूसरा पोर्शन है, और बहुत ही खुला, जैसे गांव में घर होते हैं हवेली टाइप के, हमारे घर वैसा ही है। तो यहाँ से मैंने पहले कलेक्ट की थोड़ी सी लकड़ियाँ। अबीहा मेरे साथ जाग रही थी और उसको बड़ा शौक़ है मामा के साथ जाके बैठने का, आग जला के। और तो ये मैंने थोड़ी सी लकड़ियाँ यहाँ से इकट्ठी की थी, और मैं इनको चूल्हे के लिए लेके जा रही हूँ। अच्छा, ये हमारा किचन है। गाँव का सिस्टम कुछ इस तरह से ही होता है। तो यहाँ सिलेंडर भी होता है, लेकिन उसके ऊपर मैंने अंडे जो हैं उबलने के लिए रख दिए थे। और ये देखें, यहाँ पर मैं आग पहले ही जला के गई थी, और अब मैं थोड़ी बारीक वाली लकड़ियाँ लेकर आई हूँ ताकि इसके आग को और तेज़ किया जा सके। सर्दियों में लकड़ियों की आग जो है ना, इतना मज़ा देती है। आप चाहे सारा दिन इसके पास बैठे रहें, बहुत ही आपको अच्छी फीलिंग आएगी। तो गांव में कुछ ऐसी ही रूटीन होती है सर्दियों में कि आग जला ली जाए तो सब किचन में ही इकट्ठे होकर बैठते हैं, मिलजुल के खाते पीते हैं। अच्छा, मैंने लकड़ियाँ यहाँ पर जला ली थी, और साथ में मैंने जो चाय का सामान था वो भी सारा इकट्ठा करके एक जगह अपने पास रख लिया था, ताकि मुझे बार बार उठ के जाना ना पड़े आग के पास से। तो ये देखिए, सब कुछ मैंने सॉस पैन के अंदर पानी जो है वो डाल के रखा पड़ा था, अब वो मैंने आग के ऊपर रख दिया है। अच्छा, लकड़ियों की आग के ऊपर खाना बनाएं, चाय बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, आप बिलीव मी कि बहुत ही मज़े की बनती है। एक अलग ही मज़ा होता है उस खाने का, उस चाय का। कुछ भी आप बना लें, आपको एक अलग सा ही मज़ा मिलेगा। लकड़ियों के चूल्हा जलाना मुझे स्टार्टिंग में नहीं आता था। मेरे हस्बैंड ने इसमें बहुत मेरी हेल्प की और मुझे ये जलाना सिखाया। बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब मुझे इसमें बहुत मज़ा आता है। तो जब भी गांव जाती हूँ तो कोशिश होती है कि कुछ काम सिलेंडर की आग पिच कर लूँ, तो कुछ ना कुछ जो है ना वो मैं ज़रूर लकड़ियाँ जला के करूँ। तो यहाँ मैंने पत्ती और चीनी डाल दी हुई थी, कहवा बन गया, और साथ में मैंने यहाँ का खालिस दूध, भैंस का खालिस दूध था आता है यहाँ पर, और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और देखिएगा कैसे पक्के कड़क सी चाय तैयार होगी, बहुत ही मज़े की। इतनी सर्दी के अंदर चाय ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखिए, मज़ेदार सी चाय बस तैयार होने वाली है। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ऐसा एक्सपीरियंस है, या जो अपने कोई किसी के गांव अपने जाते हैं, या कभी गेस्ट कहीं गए हों तो उन्होंने वहाँ पर लकड़ियों की पकी हुई चाय पी हो, तो क्या उसका मज़ा कुछ अलग होता है या नहीं होता, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाय हमारी रेडी हो चुकी है, तो अब मैं इसको कपों में निकाल लूँगी। गांव में जाना एक बहुत ही मज़े का ट्रिप होता है हमारा, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो अब खैर से रमज़ान आने वाला है, तो हमारा चक्कर इंशाल्लाह ईद हमारी गांव में होगी। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए वहाँ बहुत ही अच्छी सी वीडियोस बना सकूं और आपके साथ अपनी रूटीन शेयर कर सकूं। तो ये देखें, कड़क सी चाय रेडी हो चुकी है। कलर से ही आपको पता लग रहा है कि चाय बहुत मज़े की है, और ये सारा मज़ा जो है वो लकड़ियों की आग पे बनने का है। बहुत ही मज़े की चाय रेडी हो चुकी है। तो चले आए, थोड़ी सी आपको अपने गांव की सैर करवाती हूँ आज। ये देखिए, बिल्कुल गांव वाला माहौल है। वहाँ पर वो औरतें जो हैं ट्यूबवेल पे कपड़े धो रही हैं। ये फसलें हैं सारी, यहाँ पर ग्रीनरी है हर तरफ से लगी हुई, बहुत खूबसूरत से सीन होते हैं। किसी भी दिन के शाम के टाइम में किसी टाइम भी आप बाहर निकले ना, तो आपको ऐसी ही ग्रीनरी हर तरफ फैली हुई नज़र आएगी। और किस किस को ये सीन पसंद है, किस किस को ऐसी जगहें पसंद है, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देना है। मेरा फर्स्ट व्लॉग है ये आप लोगों के लिए, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको अपने गांव की सैर करवाई जाए। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो है ना ग्रीनरी फैली हुई है। ऐसे सीन आपको शहरों में नहीं मिलते।
ये सीन अल्लाह की कुदरत है कि हमें गांव में ही जाके मिलते हैं और आँखों को ऐसी ठंडक मिल जाती है ये सब कुछ देख के कि बस। तो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें।